गेस्ट हाउस में हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विप्लव कुमार देव जी आप सबसे आज प्रेस वार्ता करेंगे। और इस लोकसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का शासन पूरा हुआ है, उस पर पार्टी ने जो महासंपर्क अभियान की शुरुआत की है, उस निमित्त आज आपसे प्रेस वार्ता करेंगे। इसमें हमारे जिला के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, गौतम सरदाना जी, हमारे विधायक और तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। और उसी विषय पर जो भी आपकी बातचीत रहेगी उसमें सीधा विप्लव कुमार देव जी आपसे वार्ता करेंगे। आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा अपने प्रभारी विप्लव कुमार देव जी से कि वो प्रेस। मैं मोहनलाल बड़ौली, विधायक राई और प्रदेश का महामंत्री, और ये जो महासंपर्क अभियान है इसका प्रदेश का संयोजक के नाते कार्य देखते हैं। सबको नमस्कार। मुझे लगता मैं पहली बार हिसार में मेरे पत्रकार मित्रों से मिल रहा हूँ और ऐसे दिन में मिल रहा हूँ जो पर्यावरण दिवस है। और स्वाभाविक तौर पे आज सुबह हमारे साथी लोगों ने अलग अलग जगह पे वृक्षारोपण किया हुआ है। और शुरुआत में मैं वही कहूँगा, जो प्रकृति के साथ जितना तालमेल करके हम चल पाए उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा है। बताएं। थैंक यू। ये आप लोगों का सबका सहयोग से ऐसा होता है। तो स्वाभाविक तौर पे मैं जिस कारण से आया हूँ आप सब लोग अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरा हो चुकी है सरकार की, और इस 9 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। इसमें कोरोना को देखा, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक को देखा, स्वाभिमानी भारत निर्माण को देखा, आत्मनिर्भर भारत को देखा, एक आत्मविश्वासी भारत, और दुनिया के सामने भारत एक पुनर्गौरव के साथ एक विश्व के नेतृत्व देने वाले देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समय समय पर ये प्रमाणित हुई है। जो मैं गर्व करता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आज भी मैं राज्यसभा में हूँ, तो स्वाभाविक तौर पे उनके नेतृत्व में काम करने की मुझे कुछ ना कुछ तजुर्बा हुई है। मेरे मित्रों, हमारे 9 साल पूरा होने के नाते पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने 13 कार्यक्रम रखा है 30 मई से 30 जून तक। उसमें जो कार्यक्रम है, विशेष करके जो बड़ी बात है इसमें, जो लोकसभा वाइज हम कम से कम 1000 जो प्रभावित व्यक्तित्व है और प्रोफेशनल्स ऐसे लोगों के साथ मिनिमम नया संपर्क करना। ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े लोगों को जोड़ के बातचीत कर लिया, उनके जनसंपर्क कर लिया, उनके घर में पहुंच गया, नहीं। हम नए संपर्क करना और नए साथी को अपने साथ जोड़ना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। द्वितीय लक्ष्य है बड़े मात्रा में जनसंपर्क करना। हम जनसंपर्क करते रहते हैं, सांगठनिक रूप से करते रहते हैं, किंतु बहुत बड़े मात्रा में जनसंपर्क मतलब आम जनताओं के साथ। हमारे दोनों सरकार अपनी ही है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। दोनों सरकार की जो काम काज है और प्रभाव है, जनता कैसा सोचता है, क्या जनता सबको जानती है, न इसमें कुछ कमी रह गई है, उसको दूर करना है और दूर करके साथ जोड़ना है और सब विषय में जानकारी देनी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जमाना है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ जानकारी होते हुए भी होती नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसा हमारे जीवन से छूट जाती है जो मेरे जीवन को बना सकता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है, सोशल जस्टिस वेलफेयर मिनिस्ट्री हमारे पास है,
और उसमें जो हमारे जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से और जो रिजर्व है कैटेगरी में है, इनके बच्चों को विदेश में भी पढ़ाने के लिए व्यवस्था है मेरिट में। किंतु बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मैं खुद देखता हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, तो हमारे पास आता था आप अपने फंड से कुछ पैसा दीजिए, बेटे को हम यूरोप पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं। किंतु जब मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ मेरिट में भी वो अपने आप ही अपने क्षमता बल में जा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा व्यवस्था करके रखे। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत इसलिए किया क्योंकि ऐसे बहुत सारे हजारों उदाहरण हैं जिससे अपने जीवन शैली परिवर्तित हो सकता है, अच्छा जीवन लोग जी सकता है। ऐसा व्यवस्था भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन्म से लेके एक आदमी का अंतिम दिन तक मदद करने की बहुत सारी योजना है। सबके बारे में हमारे जानकारी नहीं है, इसलिए इस जनसंपर्क के माध्यम से सबको जानकारी देनी है और सकारात्मक मानसिकता के साथ लोगों को जोड़नी है और सबको आशा का आलो जगाना है। देखिए, एक जो हमारा एम्बिशन होता है, एम्बिशन के साथ एक हमारे मन में आशा जगता है, मैं वहां तक पहुंचूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, तब आदमी आगे बढ़ता है, उस देश भी आगे बढ़ता है। तो उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 13 कार्यक्रम लिए हैं। इसमें प्रबुद्ध जन के साथ भी हम संपर्क करेंगे, 51 बड़े रैली करेंगे पूरे देश भर में। इसमें हमारे हरियाणा में 18 तारीख शिक्षा में माननीय गृह मंत्री जी का भी रैली होने वाली है और साथ ही साथ हमारे सभी लोकसभा में अलग अलग रैली होगी। उसमें बड़े मात्रा में हम लोगों को जोड़ेंगे और व्यापारी सम्मेलन, क्योंकि इस देश को चलाने वाले व्यापारी लोग बहुत बड़ा इनका योगदान है हमारे आर्थिक व्यवस्था में। हमने इस बार देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जीएसटी लागू हुई थी, तब सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने, विरोधी ने विशेष करके जीएसटी का विरोध किया। व्यापारी वर्ग को भी बहुत कठिनाई आ रही थी, किंतु बाद में आज व्यापारी वर्ग मानता है जीएसटी हमारे जो कर्म जीवन में, जो व्यावसायिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। और मैं आज गर्व करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया जीएसटी जो टैक्स कलेक्शन हुई है, ये एक रिकॉर्ड है जो कि पुराने व्यवस्था में ये नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें अपने आप सब कुछ कर सकता है, फॉर्म फिलअप खुद कर लीजिए, आपके पास 2 बार 3 बार समय मिलती है। पहले ऐसा नहीं होती थी, आपको बहुत ज्यादा सिस्टम में जाना पड़ता था, आज इजी टू कर दिया गया है। तो इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुंदर व्यवस्था करके भारतवासियों को एक नया दिशा के तरफ लेके गए हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ संपर्क और इनके साथ भोजन करना। हम लोग जब संगठन में काम करते हैं तो हमारे अभी का जिला अध्यक्ष है, आज अभी का मंडल प्रेसिडेंट है, अभी का एमएलए, इनके ऊपर हम लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं, समय समय बैठते हैं। किंतु जो लोगों ने शुरुआत किया है, हरियाणा में पहले भाजपा का संगठन किसने शुरू किया, कहाँ है, क्या करता है, उनका तबीयत कैसा है, इनके लिए हम लोगों ने क्या कर पाया, ऐसे लोगों को ढूंढ के इनके साथ संपर्क करना है। उनके बिना भी जो प्रबुद्ध जन, मतलब जो इस समाज में बुजुर्ग जन है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, कोई बुजुर्ग बिजनेसमैन है जो घर में बैठे हैं, कोई धार्मिक व्यक्तित्व है, ऐसे सभी लोगों के साथ संपर्क करना है और उनको इस विषय में जानकारी देनी है और उनका भी राय लेनी है। एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा मधुर संपर्क बनता है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे 21 जून को योग दिवस, वो भी हम इसी क्योंकि 21 जून को इसी में आता है इंटरनेशनल योगा दिवस, वो भी हम बहुत सुंदर करके एक एक शक्ति केंद्र में पालन करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख बूथ पर डिजिटल रैली करेंगे और 10 लाख बूथ के कार्यक्रम होगा और उसमें चाहे तो स्क्रीन लगा दे, चाहे बड़े एलजी वो एलईडी लगा दे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट कार्यकर्ता से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे और 9 साल की उपलब्धि के बारे में सुनेंगे और अपना विषय भी रखेंगे। तो ये मोटे मोटे कार्यक्रम आपको मैंने बताया और इस तरीके से 13 कार्यक्रम हमने रखा और इस 13 कार्यक्रम को हम हरियाणा के पूरे संगठन को साथ लेके, मोर्चाओं को साथ लेके, हमारे सभी मोर्चाओं का भी हमने काम दिया है जी। 2 साल की उपलब्धि रही कर्नाटक आपने, हाँ 2 साल की उपलब्धि रही हिमाचल आपने, 2 साल की उपलब्धि रही पंजाब आपने, 2 साल की उपलब्धि रही राजस्थान आपने,
9 साल की उपलब्धि रही, दिल्ली आपने खोया। 9 साल की उपलब्धि रही छत्तीसगढ़। नौ ये 9 साल की उपलब्धि है। 9 साल की उपलब्धि रही, किसानों का आंदोलन इतना बड़ा रहा, वो वापस लेना पड़ा। 9 साल की उपलब्धि रही, पहलवानों का आंदोलन अब सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ, क्या इससे इत्तेफाक करेंगे? और 9 साल की व्यापारी की बात करते हैं, अडानिया के साथ आपके अटैचमेंट का अचीवमेंट होगा 9 ईयर होगा। 9 साल में आपको ये जरूर देखा है, इलेक्शंस में हार जीत होती है। ये राजतंत्र नहीं है तो मैं बैठा हूँ इसलिए मेरा बेटा बैठेगा, उसको मेरा पोता बैठेगा, ये नहीं है। डेमोक्रेसी में हार जीत होती है और हम इमरजेंसी के पक्ष में नहीं है। इमरजेंसी के पक्ष में जो दल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को दबाया गया है और वो काला दिन है भारत के इतिहास में। हमने सरकार में आने के बाद 356 किसी प्रदेश में नहीं लगाया है, चाहे तो बंगाल में हो। जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, जिस तरीके से बड़े मात्रा में महिला को बलात्कार किया गया है, घर से भगा देगा, लाखों लोगों को बर्बाद कर गया, किंतु तब भी हमने बंगाल में 356 नहीं लगाया, क्योंकि जनता जरा चुने हुए सरकार है। इसलिए डेमोक्रेसी किसको कहता है? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद अटल जी के नेतृत्व में हो 26 दल का सरकार बना के दिखाया, जो 26 दल के साथ सरकार बन सकता है। कि कांग्रेस ने एक समय प्रमाणित कर दिया था, नहीं कोalition का सरकार चला नहीं सकता, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बन सकता है, किंतु हमने 26 दल का सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। और मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा के लोग मानते थे, ये भाजपा कभी भी एकक दल के रूप से संख्यागरिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों को कम्युनिस्ट और उनके सोच वाले लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ था कि हम दक्षिणपंथी पार्टी है, हम उत्तर भारतीय पार्टी है, हम सांप्रदायिक पार्टी है, हम हिंदुओं का पार्टी। कितना सारे विशेषण लगाया, किंतु आज सब विशेषण फेल हुआ। सबके सामने एक ही बात है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका प्रयास और सबका साथ सबका विश्वास। इस बात को आज मानते हैं देशवासी, सिर्फ देशवासी, पूरी दुनिया। जो कि आपने बताया कि इतना सारी सरकार हमारे गए हैं डेमोक्रेसी में। वेस्ट बंगाल भी आपके जैसे मैं भी बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए जो आपने सरकार जो गई है गिने हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, सरकार आनी जानी चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी शक्तिशाली होती है। और साथ साथ ये आप गिनाए, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जिसमें काका भतीजा मासी मौसा सब इकट्ठा हो गया था, और सब लोगों ने सब भी असेसमेंट आ रहा था उत्तर प्रदेश जी भी हार रहा है, और उस उत्तर प्रदेश में हम लोगों को निरंकुश संख्यागरिष्ठ मिली है। सबसे बड़ा प्रदेश जो है देश के, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ जी के जैसा एक सक्षम मुख्यमंत्री बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश को आप जो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई एक कार्यकर्ता ने दिया है। हमने उत्तराखंड में लोगों ने सब असेसमेंट कर दिया तो 10 सीट भी नहीं मिलेगी। उस उत्तराखंड को, देवभूमि को हमारे पास आया है, हमारे भाई वहाँ धामी जी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री। गोवा में, मैं आपको, गोवा में कभी रिपीट नहीं होते भारतीय जनता पार्टी सरकार, किंतु इस बार सभी मीडिया के सब समीकरण तोड़ के दोबारा प्रमुख जी मेरे भाई ने दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। तो गोवा का भी रिकॉर्ड हुआ, उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड हुआ, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हुआ। नॉर्थ ईस्ट में जहां माना जाता था बीजेपी के सरकार इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी ज्यादा है, संभव ही नहीं है। जब अटल जी ने एक बार पार्लियामेंट में बोला, जो आज मैं ही वो दिन देख रहा हूँ जो पूर्वोत्तर में असम में भी कमल लहरेगा, तब सब लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया था, अटल जी क्या बोल रहे हैं, कैसे असम में हो सकता है, 40% मुस्लिम है, इतना कुछ है, ऐसा हो नहीं सकता। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, किंतु हम असम में 2 बार का सरकार बनाया, और नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य में, जो कि असंभव थी, मेघालय में, नागालैंड में, ये दोनों, विशेष करके मैं नागालैंड के बारे में बताऊंगा, लगभग 100% क्रिश्चियन है। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का गढ़ था, 25 साल लगातार कम्युनिस्ट की सरकार, 20 साल के कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री, वहाँ हमारी सरकार रिपीट हुई है। हमारे अरुणाचल में सरकार रिपीट हुई है, मेघालय में एनडीए की सरकार रिपीट हुई है, मिजोरम में हमारा एनडीए का सरकार है, आसाम में मैंने आपको पहले ही बताया हमारा ही सरकार है, तो सिक्किम में हमारी ही सरकार है। तो 8 राज्यों में, जो कि असंभव थी, ये माना जाता था। और सबसे बड़े राज्य छोटा हो सकता है, किंतु
मुख्यमंत्री तो होता है, व्यवस्था तो होती है, सभी इसमें माना जाता था। वहाँ कभी भी इंसर्जेंसी के बाहर जा ही नहीं सकता है। नागालैंड को माना जाता था 42 ईयर्स से वो लड़े जा रहे, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। किसी ने खत्म किया तो मोदी जी ने किया है, इसको कोई नहीं कर पाया। आज नॉर्थ ईस्ट वासी मैं भी हूँ, आज हम मानते हैं हम भारतवासी है, नहीं तो ऐसा माना जाता था ये वो अलग प्रांत है और बाकी सब एक प्रांत है। आपने योगी जी का नाम लिया, भारत भूषण शरण जी कौन सी स्टेट से आते हैं जहाँ बलात्कार बलात्कार बिल्कुल खत्म हो गया। अभी भारत भूषण शरण जी जो उसके संग के मान प्रधान है, होता है हम लोगों का सब खत्म कर दिया गया, वो कौन सी स्टेट से आदमी तरफ फरमाइए। देखिए ऐसा है ना, उसको ऐसा लगा एक दिन में आप सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। ये व्यवस्था हमने लागू नहीं की। 1947 के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं। हम लोगों का होता तो कौन बनता क्या होता आपको सब पता है। जो भी हुआ उस विषय में मैं नहीं जानता, किंतु 1947 से जितने भी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी से 2 प्रधानमंत्री बने हैं, एक अटल जी और एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप इसका काल देखिए, हर चीज में देखिए, शिक्षा में देखिए, एजुकेशन में देखिए, व्यवस्था में देखिए, महिला सुरक्षा के बारे में। अरे 3 तलाक जिन लोगों ने मुस्लिम दर्दी गाना गाता था और रिजर्व ऐसा करके राजनीति करते थे, क्यों 3 तलाक नहीं उठा, क्यों महिला के साथ खड़ा नहीं हुआ? और 3 तलाक उठाने के लिए मोदी को ही करना पड़ा। कहाँ थे वो लोग जो मुस्लिम वोट बैंक का राजनीति करते थे? मैं उनको पूछना चाहता हूँ आपको कि मैं ऐसे स्टेट से आता हूँ, कम्युनिस्ट लोग सबसे ज्यादा गाना वही गाते थे। और हमारे भी सरकार आने के, मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, पूरे देश में प्रचार करे। मेरे त्रिपुरा में भी मैंने देखा बीजेपी आएगा तो विप्लव देव जैसे ही बैठेगा देखना चुन चुन के सब मुस्लिमों को भेज देगा। आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, उनको संभालना चाहिए था? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि जनाधार खिसकता जा रहा है हरियाणा का? मैं आपको ये कहता हूँ, जनता के साथ कौन है? इस राज्य में कांग्रेस हमारे विरोधी पार्टी है। इनका तो स्टेट कमेटी नहीं बना। स्टेट कमेटी बना ले तब तो कमेटी के साथ पहले बैठ ले, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना ले उनके साथ बैठे। जनता के पास बैठने का मौका उनको कहाँ है? पहले अपने को संभाल ले। ये तो अपने एक जगह में नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। 2 व्यक्ति एक जगह में है एक परिवार के, बाकी लोग तो एक जगह में नहीं। पहले एक जगह में आए उसके बाद जनता को संभाले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक दल है जिसमें पन्ना प्रमुख तक हम बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कर्नाटक में ऐसे देखे तो कभी कभी समीकरण चेंज होता है, ऐसे कर्नाटक में परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए व्यतिक्रम भी होता है। ऐसे मैंने आपको गोवा के बताया। देखिए जनता जिसको प्यार करता है उसके प्रति नाराज होता है। तो ये मानते नाराजगी, मैं आपको जनता जिसको प्यार करता है, नाराजगी उनका, नाराजगी होना और प्यार करना दोनों का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम देते हैं। हम इमरजेंसी लगाने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे सरकार में नाराज हो सकता है, हमारे सरकार में प्यार कर सकता है, हमारे सरकार में हम जनता के बीच में भी जाते हैं और जनता के बात भी सुनते हैं। जनता तिरस्कार भी करेगा, जनता प्यार भी करेगा। माँ मुझे खाली इस पूरे, मैं भी किसी का बेटा हूँ। मेरे माँ ने पूरे जीवन भर मुझे प्यार किया से नहीं, मेरे को डंडा भी मारा है, थप्पड़ भी मारा है, मार भी खाया हूँ और नील डाउन भी किया हूँ। बीजेपी का नहीं, देखिए ईडी हमने आविष्कार नहीं किया, ये कांग्रेसी समय से आविष्कार व्यवस्था है, व्यवस्था चल रहा है। नहीं इन्फोर्स किया नहीं किया, देखिए किसी को कोई करप्शन करे और हजारों करोड़ रुपया लेके विदेश में रख दे और इसके ऊपर हम छापा मारे तो आप बोलेंगे इस पे इन्फोर्स कर रहा हूँ। जैसे बंगाल में हमारे तृणमूल के जो सरकार चल रहे हैं उनके मंत्री पैसे में सोए रहेंगे और उनके घर से पैसा मिलेगा क्या? पैसा क्यों किसी ने जगह रखा है, प्रमाणित हो रहा है ना। प्रमाण नहीं हो तो तब आपको बोलना चाहिए जो बोले आपने ये किया वो सटीक नहीं है। और दूसरा आपने और एक बात बोला था, अडानी जी की बात बोला था। आप अडानी जी से बहुत नहीं, आपने अडानी जी का नाम लिए, जो भी हो आप लोगों ने किया, पार्लियामेंट में भी उठाया। मैं माना नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं भूलता नहीं। आपने जो सबका जवाब दे दूंगा। अदानी का नाम लिया था। अदानी का इस देश का बिजनेसमैन है। अदानी अकेला नहीं है, टाटा भी है, बिरला भी है, गोदरेज भी है, रिलायंस भी है, सब लोग है, सब लोग मिलके काम करता है। और जो ज्यादा मेहनत करता है, जिसको ज्यादा
व्यवस्था में आने की सुजुग होती है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है उसको मौका मिलता है। ये बिजनेस के लिए अकेला वही कर रहा है और बाकी लोग नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। भारत गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जेजेपी फायदा हो रहा है? देखिए, फायदा नुकसान में हम राजनीति नहीं करते। जनता के कहाँ लाभ होती है उसमें जाकर राजनीति करते हैं। और बाकी उस समय की जो हमारे सरकार बनाई थी, आप लोगों को पता है, जो हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, जेजेपी हमारे साथ आई है और हमने उनको सम्मान दिया है। और सम्मान देने के बाद हम लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाया है। सरकार हमारे लगभग अभी जो सेकंड टाइम आए 4.5 साल की के आसपास हो चुकी है, अब होने जा रहा है। दिवाली निकल जाएगी, लोगों का सवाल था। दिवाली गठबंधन में निकल जाएगी। देखिए, दीपावली निकले ना दुर्गा पूजा निकले ना ईद निकले ना गुड फ्राइडे निकले, ये तो मैं कह सभी निकलेगा। देखिए, कन्वीनियंस मैं कहता नहीं है। कभी कभी उस समय जो सरकार बनी थी वो समय की मांग थी। हमने तो अकेला ही इलेक्शन लड़ा था हरियाणा के वासी के सामने। हमने 75 पार का भी नारा दिया था, 76-75 पार, मैं वही बोल, हमने नारा भी दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो, हमने 75 पार की 76 पार की नारा दिया था। तो जनता के राज सर्वोपरि है। हमारे तो इच्छा था हमको इतना सीट दे और हम अच्छे से काम करें और मन से काम करें। और जनता ने हमको जितना दिया, जनता सर्वोपरि, जनता के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। संगठन के बारे में मैं कह सकता हूँ इसको मैं ऐसा करूंगा, उसको निकाल दूंगा, जनता को मैं क्यों नहीं बोल सकता। देखिए, इस विषय में आपके साथ बैठ के मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। आप जानते हैं मैं किसी पार्टी का एक सदस्य हूँ, तो ये सब निर्णय यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के नहीं होते हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं, वो मैं जरूर, मैं आपका अधिकार है, किंतु आप भली भांति जानते हैं इसका निर्णय यहाँ नहीं हो सकता है। इसका निर्णय तो टेबल पे हम लोग आपके जैसे ऐसे बैठते तब निर्णय होगा, इसलिए ये आपसे मैंने पहली बार सुना हूँ। जेजेपी की तरफ से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, तो क्या आगे पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? देखिए, उनके उनके कौन सा बयान आया, क्या कर रहा है? प्रधान महासचिव ने कहा कि इस सरकार में हमारे ठाक नहीं है, उनकी चल नहीं पा रही। आप ही लोग बोल रहे हो उनका तो कोई पत्रकार बहुत चल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा, आप ही लोग पूछ लो उनको, बोले क्या क्या चल रहा है उनका। 90 की 90 सीट पर लड़ने के लिए हाँ? हम जो पूरे देश में अकेला ही लड़ते हैं लोकसभा, और हमारे साथ एनडी का जो पार्टनर है, हम उनको भी कभी छोड़ा नहीं। जब छोड़ के जाते हैं और उनका दशा क्या होता है वो भी प्रमाणित है। लोकसभा और विधानसभा आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, चेहरे ऊपर से लेकर नीचे करके चेहरे बदले जा सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में हार देखने को मिली है, उसके बाद क्या ऐसा फेरबदल हो सकता है? देखिए, इसका निर्णय इतना जल्दी नहीं हो सकता। लोकसभा अभी भी 1 साल बाकी है, विधानसभा और भी 4-5 महीने बाद होती है, तो अब इतना जल्दी, अरे मेरा जन्म भी वहाँ, टाइम लगता है ना। 9 महीने में माँ के पास ही रहा हूँ। नैरेटिव छोड़ के जाइए। नैरेटिव तो मैंने सब छोड़ा और मैंने सब बताया। देखो, किसी चीज को मैच्योरिटी में समय लगता है। मैं भी मातृगर्भ में 9 महीने रहा हूँ, तभी विप्लव इस दुनिया में आए हैं। तो आप एक ही दिन में सब कुछ यहाँ पैदा कर दोगे तो बाकी लोग क्यों बैठे? डेमोक्रेसी के अंदर आपने बताया कि बदलाव होना जरूरी है, क्या इस बार बदलाव डेमोक्रेसी में होगा? देखिए, बदलाव करने के लिए लीडरशिप चाहिए, बदलाव करने के लिए व्यवस्था चाहिए। और आज मोदी जी के सामने, मेरे नेता इसलिए नहीं बोल रहा, मोदी जी के सामने विश्व में बहुत कम लीडर है जो उनके साथ कंपटीशन कर सकता है। मैं गर्व करता हूँ, आपको भी गर्व करना चाहिए। हमारे देश के नागरिक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानता है। चाहे वो यूक्रेन के युद्ध के समय हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो। जो देश एक समय हम लोग को, हम तृतीय विश्व का देश है, हम कमजोर देश है, आज वो देश हमसे सैटेलाइट लेता है। ब्रिटिश ने यहाँ 200 साल शासन किया है, और वो ब्रिटिश आज हमसे सैटेलाइट लेता है। दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट व्यवस्था कोई देता है तो हमारा देश भारत देता है। अब तो राहुल गांधी जी को पप्पू कहना छोड़ दीजिए सर। हाँ जी, अब तो राहुल गांधी जी को पप्पू कहना छोड़ दीजिए। देखिए,